हाय, गुड इवनिंग योर कैसे हैं? बाबू लोग ये कहना चाह रहे थे कि 3 चैप्टर का हम ऑब्जेक्टिव प्रोज वाला बना दिए थे। आज हम लोग आप लोग को जो बताने वाले हैं वो पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। सबसे पहले बताइए आप लोग कैसे हैं? ठीक है ना? ठीक है तो कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो देखिएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है? तो आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। थोड़ा ध्यान से सुनिए सभी बुआ लोग। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहाँ जो वर्ड है स्वीट, स्वीट का मतलब है मीठा, और स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा, और लव का मतलब प्यार। तो ध्यान से सुनिए। इधर लिया है आई डू नॉट गो। ये गोए जो है ना बुआ, ये ओल्ड इंग्लिश का यूज किया गया है, मतलब इसको गो ही पढ़ेंगे, नॉट गो ही पढ़ेंगे, समझेंगे नहीं? तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो मतलब मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं जाता, इसका मतलब ये भी होगा। मेन यहाँ समझिए लिखा है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। इसके राइटर का नाम जो है वो जॉन डन है, जॉन डन। एकदम ध्यान से समझिए, जॉन डन राइटर का नाम है, जॉन डन। अब सबसे पहले इसके राइटर का नाम हम कैसे याद करेंगे, ध्यान से समझिए। स्वीट का मतलब होता है मीठा, और स्वीटेस्ट का मतलब बहुत मीठा, और लव का मतलब प्यार। थोड़ा ध्यान से, मीठा प्यार, मीठा प्यार, एकदम ध्यान से समझिए, मीठा प्यार। राइटर के नाम है जॉन डन। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जॉन डन लिखा हुआ, इसको हिंदी में अगर लिखेंगे ऐसे लिखेंगे, जॉन डन। अब थोड़ा सा हम आपको बताते हैं, जॉन लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, हल्का इरेज करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, हल्का इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज पूरा ही कर दिए हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। हम लिख रहे हैं जॉन, तो जॉन में ऊपर वाला जो चंद्र बिंदु इसको हटा दिए है, इसको काट दिए है, तो क्या हो जाएगा, जान हो जाएगा, जान हो जाएगा। आप सोचिए, जिससे ज्यादा आपको मोहब्बत हो जाती होगी, बहुत ज्यादा मोहब्बत जिससे ज्यादा हो जाती होगी, तो उसको आप लोग जान कहते हैं। मीठा प्यार को क्या कहते हैं, जान कहते हैं, जान। अगर बात बन जाती है तो उसको डन भी करिए लेते हैं, डन करिए लेते हैं, ब्याह करिए लेते हैं। तो मीठा प्यार को क्या कहते हैं, जान। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो चैप्टर है, इसके राइटर का नाम है जॉन डन। तो हम लोग यहाँ से समझ लेंगे, स्वीट मीन्स मीठा, स्वीटेस्ट मीन्स बहुत मीठा, लव का मतलब प्यार, अब मीठा प्यार को कहते हैं जान। अगर बात बन जाएगी तो डन करिए लेंगे, ब्याह करिए लेंगे। तो ये देखा आपका चैप्टर का नाम बता दिया। अब ये जो चैप्टर आप पढ़ेंगे ना, तो आपको चैप्टर से पता चलेगा कि एक प्रेमी जो है अपने प्रेमिका को कैसे मनाता है, कैसे कैसे मनाता है ना। और प्रेमी जो है वो काफी शातिर है। ये जो चैप्टर है इसके अलग अलग कैरेक्टर है। एक जॉन डन है, जॉन डन जो मुख्य कैरेक्टर में, समझेगी नहीं, है ना। तो अलग अलग कैरेक्टर है, इसको तो पहले फिगर पे पढ़ाते हैं, फिगर पूरा बना के। इसमें जॉन डन है, एना मोर है ना, सबके बारे में बताते हैं, तब जाके हम लोग चैप्टर पिलाते हैं। हम पढ़ा चुके हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहे हैं, ज्यादा समय हम लोग गवाएंगे नहीं, क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा हुआ। पहला क्वेश्चन है कि जॉन डन इज अ पोएट, कैसा पोएट है, कवि है तो कैसा कवि है। अब देखिए, नेचर कवि है, कैविलर है, रोमांटिक है, देखिए मेटाफिजिकल है। तो एक चीज समझिएगा, जॉन डन जो है ना एक मेटाफिजिकल कवि है। मेटाफिजिकल मतलब उसकी कविता को जब सुनिएगा एकदम पूरा निचोड़ आके एकदम लगेगा कि एकदम पूरा कचकचा गया है, समझे कि नहीं, ऐसा आपको फील होगा। इसको सुनिएगा, ये सब पूरा फीले है। जॉन डन है, पैटर्न है, एनामोर है, कैसे कैसे जेंडर इसमें बताता है, उसको जेल भी होता है, जेल से कैसे छुड़ाता है ना, ये पैटर्न के बेटिया को फंसा लेता है, कैसे फंसाने के बाद क्या क्या सब करता है। तो बहुत सारी चीज इसमें दिया गया है। और जब हम कविता पढ़ाएंगे तो फुल फील में आपको लगेगा कि नहीं कोई हीरोइन बगल में बैठा हुआ है, सर पढ़ा रहे हैं, आपको ये लगेगा एकदम पूरा एना मोर बगल में बैठा हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये जो कविता ये मेटाफिजिकल है, इनसे इसका डी हो जाएगा, एकदम ध्यान से समझिए, डी हो जाएगा। चलिए इसके माध्यम से भी आपको कहानी सुनाने की अच्छा से हम कोशिश करते हैं। कह रहा है दैट यू लवेस्ट मी। देखिए ये पुराना इंग्लिश है, यू लिखा हुआ है, दैट यू लवेस्ट मी, जितना तुम मुझसे प्यार करती हो, एज यू सेस्ट मी, उतना तुम मुझे कहती है।
जितना तुम मुझसे प्यार करती है उतना तुम मुझसे कहती है। तो कह रहे कि लाइन जो लिया गया वो कहाँ से लिया गया है, ध्यान से समझिएगा। वही स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, वहीं से तो लिया गया है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, दूसरा का डी हो जाएगा। एकदम ध्यान से समझिए बोल, ध्यान से समझिए। दूसरा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग करते हैं, तीसरा चौथा क्लियर हो जाएगा आपको। कह रहा है बुआ तीसरा में कि डोंट प्रेजेंट हिमसेल्फ इन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। तो जॉर्डन के बारे में कहा जा रहा है कि जॉर्डन जो है प्रेजेंट हिमसेल्फ स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। पहली बात, जॉर्डन आदमी है, डन आदमी है, प्रेजेंट हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब खुद से। तो अगर ये जॉर्डन आई को डिनोट करता है तो ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा मेरे भाई, और जॉर्डन खुद नाम को डिनोट करता है तब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। देख लीजिए, ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में डन जो कह रहा है अगर ये आई को रिप्रेजेंट करता है तो फर्स्ट पर्सन, ग्रामर से क्वेश्चन दे दिया है कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होगा। अगर जॉर्डन नाम को रिप्रेजेंट करता है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा। अब वही पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है तो समझिए। जॉर्डन प्रेजेंट हिमसेल्फ, खुद से प्रेजेंट करता है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में इस चैप्टर में क्या प्रेजेंट करता है, तो आई को प्रेजेंट करेगा तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएगा।